फाइनली हम लेके आ गए हमारी भी इंडिया में और इस 4.5 टन के ट्रक का 0 to 100 टाइम टेस्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट मोड टेस्ट कर लिया, टैंक टेस्ट कर लिया और भी कुछ ज्यादा कूल फीचर्स है। पर इस गाड़ी को इंडिया में शूट करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा कि इस गाड़ी का रिव्यू बनाने के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने 2 हफ्ते पहले एक हमर ईवी की कन्वर्जन प्रोसेस वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एकदम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप इस गाड़ी को यूएसए से मंगा सकते हैं, कैसे गाड़ी को लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट कर सकती है, कैसे फिर ये गाड़ी इंडिया में आ सकती है, कितने इस गाड़ी के ऊपर टैरिफ्स लगने वाले और कितने की ये गाड़ी इंडिया में पड़ेगी अगर आपको परचेज करनी है। उस वाली वीडियो में दोस्तों मैंने कहा था कि अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं कारवर्सल पे तो इस गाड़ी का एकदम डिटेल में रियल लाइफ रिव्यू बनाऊंगा। आप लोगों ने दोस्तों सीरियसली ले लिया और काफी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दिए। हमारा गोल्डन प्ले बटन भी आ गया। थैंक यू ऑल फॉर दिस। जल्दी से 2 मिलियन भी करा दो, सब्सक्राइब कर लो। तो अब दोस्तों ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस गाड़ी का रियल लाइफ रिव्यू बनाने की, एंड आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। भाई कतरा तो सकते नहीं, तो मेरे पास दोस्तों 5 डिफरेंट तरीके थे इस गाड़ी का रिव्यू बनाने की, एकदम बढ़िया रियल लाइफ वाला। पहला है दोस्तों कि मैं यूएसए जाऊं और बढ़िया इस गाड़ी का जो होम टाउन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहां पे इस गाड़ी की वीडियो बनाऊं। बहुत बढ़िया दोस्तों वीडियो बनती, बहुत खुला इलाका है, काफी मजे आते। और दोस्तों यूएस ट्रिप वुड हैव कॉस्टेड अ लॉट एंड आई डोंट प्रमोट यूजलेस बेटिंग ब्रांड्स, तो दोस्तों ऑब्वियसली द फाइनेंसेस वुड हैव नॉट वर्क। या तो दोस्तों कोई बढ़िया सा ब्रांड मिल जाता जो कि ऑब्वियसली मिला नहीं, तो वो वाला प्लान कैंसिल हो गया। सेकंड दोस्तों प्लान था कि मैं दुबई जाके इस गाड़ी की बढ़िया वीडियो बना सकता हूँ और वहां पे फिर किसी कन्वर्जन कंपनी के पास जाके भी इस गाड़ी का लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव का जो कन्वर्जन प्रोसेस है पूरा दिखा के आपको बढ़िया मुझे करा सकता हूँ। और दोस्तों उसमें भी अगर आप देखें जो इंडियन एनवायरमेंट है वो दिखेगा नहीं, अगर गाड़ी इंडियन एनवायरमेंट में हो जहाँ पे गाड़ी चलने वाली है वहां पे एकदम दोस्तों बढ़िया मजे आने वाली है। तीसरा मेरे पास तरीका था कि मैं पाकिस्तान जाऊं दोस्तों, पर भाईजान मेरे पास पाकिस्तान में कोई भी दोस्त नहीं था जिसके पास मैं जाके इस गाड़ी का बढ़िया रिव्यू बना सकूं। मैं कोई भी इंसान जानता नहीं था जिसके पास पाकिस्तान में गाड़ी हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो ले ली है, पर मेरा किसी भी बंदे से वार्तालाप नहीं है जिसके पास एक गाड़ी हो, तो इसलिए मेरे को इस्तेमाल का होता नहीं पाकिस्तान जाने का। फिर दोस्तों एक और तरीका है कि मैं श्रीलंका जाके भी इस गाड़ी की वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक कन्वर्जन वाली कंपनी है, पर वहाँ पे भी दोस्तों जाने का मजा नहीं आता। वहाँ पे दोस्तों क्या पता क्योंकि बिजली ना होती इस गाड़ी को बढ़िया चार्ज करने के लिए श्रीलंका में। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक करो, नो ऑफेंस, श्रीलंका इज वेरी ग्रेट। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कि मैं इंडिया में इस गाड़ी का रिव्यू बनाऊं। अब इंडिया में दोस्तों काफी सारी बस तो चल रही थी कि काफी सारी कार्स इंडिया में आ रही है, पर कोई भी ऐसे प्रॉपर कॉन्क्रीट कुछ हो नहीं रहा था। मैं इंस्टाग्राम में रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था दोस्तों एक दिन, फिर मुझे रैंडमली इस गाड़ी की एक रील दिखती है फ्राइडे नाइट कार्स कंपनी की। मैं उनको जाके कॉन्टैक्ट करता हूँ, हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स वगैरह सेट होता है और कर दिया दोस्तों इस गाड़ी का इंडियन रिव्यू इंडियन सॉइल के ऊपर। इसमें अगर हम सामने आए तो आपको कुछ ज्यादा ऐसी बड़ी सी लुक्स मिलती है। मैं 6'2" हाइट का हूँ और ये बॉनेट मेरे छाती तक आ रहा है और सामने एकदम ऐसे बड़ी लुक है। अगर आप ये देखें लाइट आपको हॉरिजॉन्टल मिलती है जिसमें आपको पतले वर्टिकल फ्लैट्स मिलते हैं जो कि चार्जिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। और सामने आपको बढ़िया ये HUMMER का लोगो मिलता है, आपको ब्रांडिंग मिलती है एकदम ऐसे लाइटिंग के अंदर। और ये अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो थाला फॉर अ रीजन। भाई पर ये तो 6 ही है भाई 6+1 क्या होता है? 6+1 क्या होता है? और सामने आपको पूरा ग्लॉस का इसका बम्पर मिलता है, काफी कूल लगता है। ये आपको इसमें 2 सेंसर्स मिलते हैं, कैमरास ये आपको बीच में मिलता है। ये प्रॉपर इसका GMC का लोगो है। ये आपको ग्रे पार्ट्स मिलते हैं थोड़े ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड लुक्स देने के लिए। और ये दोस्तों आपको इसका बढ़िया सा फॉग लैम्प मिलता है जिसमें प्रॉपर ऐसे हाई बीम लाइट है और ये हमारी नॉर्मल गाड़ियों की लाइटों से ज्यादा बढ़िया इफेक्ट है इसका। और सामने आपको ये दोस्तों बहुत ही मोटे लोहे लंगड़ वाले आपको ये टो हुक मिलते हैं जो कि रेड कलर में है। और अगर आपको रेड कलर में कराने आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पर इसका दोस्तों अगर आप देखिए इतना कुछ ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का वजन है 4.5 टन का, जो कि 4.5 सैंट्रो के बराबर का है। तो इससे तो आप किसी और को खींच सकते हो। अगर ये फंस गई भाई फिर भूल जाना खींचने का। और इसकी एक और कूल चीज दिखाता हूँ इसके फ्रंट के बारे में, जिसमें दोस्तों अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिकली इसका पूरा बॉनेट खुल रहा है। देख रहे हो भाई कितनी बड़ी स्पेस है। आपको लगा होगा इसके अंदर V8 होगा, V6 होगा, V10 होगा। देयर इज नथिंग इनसाइड दिस। और इसमें दोस्तों आप बढ़िया ऐसे बैठ भी सकते हैं ऐसे भाई बढ़िया। अगर आपको परेड वगैरह करनी है, आपको कारवर्सल की वीडियोस देखनी है कोई ऐसे बढ़िया इलाके में, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको बढ़िया ऐसे लाइटें वाइटें भी मिलती है सामान रखने के लिए। भाई ऐसा पूरा लगता है फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठ गए हैं। देख रहे हो दोस्तों कितना ज्यादा कूल है। और सामने ये देखो दोस्तों, ये प्लास्टिक का भले ही पार्ट है, पर ये ऐसे पहले वाली हमर को होमाज देने के लिए है। यह आपको दोस्तों एडिशनल इसकी एक एक्सेसरी मिलती है, एक लाइट मिलती है जो कि ऐसे सामने वाले बंदों को अंधा कर देगी। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस गाड़ी में आपको 1 2 3 आपको 3 सामने के वाइपर्स मिलते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की विड्थ एक एवरेज गाड़ी से 33% ज्यादा चौड़ी है, तो इसलिए आपको ऐसे बढ़िया चौड़ा फीलिंग मिलती है। और इसमें दोस्तों अगर हम ऊपर चढ़े
तो ये आपको प्रॉपर ऐसे एरोप्लेन वाली लाइट्स मिलती है कि वैसे बढ़िया दिखाने के लिए एरोप्लेन को कि यहाँ पे लैंड नहीं होना, ये लैंडिंग स्पेस नहीं है, ये एक हमर चल रही है। इसमें आपको इसमें 22 इंच के लॉज मिलते हैं जिसमें प्रॉपर आपको हमर की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे HEV यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको 8 नट्स मिलते हैं इसमें, नॉर्मल गाड़ी में आपको 4 या 5 मिलते हैं, बट राइट नाउ इट इज नवंबर, वी वोंट टॉक अबाउट नट्स। और ये आपको इसमें गुडियर के टायर्स मिलते हैं। इसमें एक लेकिन ऑफ रोडिंग वाला वर्जन आता है जिसमें आपको 18 इंच के लॉज मिलते हैं और आपको मोटे मोटे ट्रेड वाले टायर्स मिलते हैं, पर वो ज्यादा महंगे। तो इस गाड़ी में छोटे लॉज ज्यादा महंगे एज कम्पेयर टू बड़े वाले। और साइड में काफी बड़े बड़े इसके फेंडर है। ये आपको 3X का बैच मिलता है जिससे सिग्निफाई होता है ये इसका 3 मोटर वाला वर्जन है। इसके नीचे एक 2X वाला वर्जन आता है जिसमें आपको 2 मोटर मिलती है, बट दैट इज फॉर नूब। ये आपको इसके ORVM देखो भाई कितने बड़े हैं, जिसमें आपको 2 कैमरास मिलते हैं, केरा और एक ये रहा 2 कैमरास है। और ये आपको इसमें HEV का पूरा प्रॉपर बैच मिलता है। और साइड में आपको इतने बड़े बड़े फुट स्टेप मिलते हैं जिसमें ऐसे चढ़ के पूरा ऐसा लग रहा है भाई सीढ़ियाँ चढ़ ली और प्रॉपर भाई फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। और इससे कूल चीज क्या है दोस्तों, अगर आप इसका दरवाजा खोले, ये देखो भाई कितना कूल है, आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं स्पोर्ट्स कार की तरह, एकदम प्रॉपर ऐसे लाइफस्टाइल व्हीकल वाली फील है। कितना भाई कूल लग रहा है, छोटा सा ऐसे दरवाजा कैसे भाई कूल सा लग रहा है। पीछे भी आपको सेम ऐसे दरवाजा मिलता है एकदम ऐसे फ्रेमलेस वाला छोटा सा। और अगर आप देखिए इसका ये रिट्रैक्टेबल रूफ वाला वर्जन है जिसमें आपको छत ऐसे पूरी खुलती हुई मिलती है, आप उसे रिट्रैक्ट करके रख सकते हैं, काफी कूल लगती है। पीछे अगर आप देखें दोस्तों तो इसका आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है, छत आपको ब्लैक कलर की मिलती है। ये आपको पूरा अमेरिका का फ्लैग मिलता है ऐसे सिग्निफाई करने के लिए, दिस इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी। पीछे आपको वही वाले बड़े बड़े फेंडर मिलते हैं। और एक चीज अगर आप गौर करें तो इस गाड़ी में आपको जो पीछे का ओवरहैंग है काफी कम मिलता है एज कम्पेयर टू बाकी सारी कार्स, जिसकी वजह से इस गाड़ी का रेयर डिपार्चर एंगल 49 डिग्रीज का बनता है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट है। पर इसके अलावा दोस्तों एक और गाड़ी का इससे बढ़िया है जो कि जिम्नी है जिसमें आपको 50 डिग्रीज का मिलता है। और पीछे आपको ये वर्टिकल वाली लंबी टेलर्स मिलते हैं जिसमें H ऐसे थोड़ा लिखा हुआ है। ये आपको HEV का लोगो मिलता है। ये देखो भाई कितनी मोटी स्टेपनी सी है पीछे। और ये आपको पीछे दोबारा एरोप्लेन वाली लाइट्स मिलती है, काफी दोस्तों अलग सी लगती है। पर एक दोस्तों कूल चीज दिखाता हूँ जिसमें अगर आपको डिक्की खोलनी है, आपको कोई भी दोस्तों से लैच वगैरह नहीं मिलता। ये बस आपको दोस्तों एक बटन है यहाँ पे, ये बस अगर आप प्रेस कर देंगे, देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा कूल लग रही है, कितनी बॉडी खुलती है ऐसे एकदम हवाई जहाज की तरह। और अगर आप देखें इधर आपको ये टो हुक के लिए थोड़ा बहुत सिस्टम मिलता है जिससे आप ऐसे ट्रेलर वगैरह खींच सकते हैं। इसमें आपको 3.5 टन की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, तो ऑलमोस्ट आप 2 स्कॉर्पियो खींच सकते हैं इस गाड़ी के पीछे। ये दोस्तों डिक्की विक्की आपको बढ़िया मिलती है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको थोड़ी ऐसे लाइनें दिख रही होगी ऐसे मैप वगैरह वाली किसी ऐसे एरिया की। और अगर आपको नहीं पता तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का पूरा मैप है जो कि मून का एक थोड़ा लोअर पार्ट वाला जगह है। और हमारे या फिर GMC काफी इंस्पायर्ड थे अपोलो प्रोग्राम से इस गाड़ी को बनाते वक्त, तो इसलिए आपको छोटे छोटे ईस्टर एग मिलते हैं। मेरे ख्याल से हमारे इंडियन ब्रांड्स को भी ऐसे छोटे मोटे ईस्टर एग डालने चाहिए। और इसमें दोस्तों देखो कितनी ज्यादा ऊंची हो गई है गाड़ी, क्योंकि इसमें आपको एक्सट्रैक्ट मोड मिलता है। एक्सट्रैक्ट मोड में गाड़ी ऑलमोस्ट 325 मिलीमीटर से ऊंची होती है। इतना बड़ा सस्पेंशन ट्रैवल है। और ये इसके आपको जो ड्रम्स मिल रहे हैं ना मोटे मोटे, इसकी वजह से गाड़ी इतनी ऊपर हो पा रही है। जगह देखो भाई कितनी ज्यादा इसके अंदर। अब दोस्तों आगे इस गाड़ी के बीच के इंटीरियर में एकदम ऐसे अलग सी फीलिंग आ रही है, कुछ ज्यादा ऐसे 20 सा अलग सा लग रहा है, ऐसे चौड़ा चौड़ा सा। और वैसे अगर आपको पता होगा ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव में आती है, ये गाड़ी इंडिया के लिए एकदम सूटेबल बनाई है राइट हैंड ड्राइव। और फ्राइडे नाइट कार्स इस गाड़ी को इंडिया में सोर्स करा रहे हैं, आप उनसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसकी दोस्तों स्क्रीन वगैरह है जिसमें आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। ये इसके हर पहिए के अंदर हॉर्स पावर दिख रही है और बाकी कितने डिग्री पे इसके व्हील्स रोटेटेड है वो आ रहा है भाई, काफी कूल है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर ये सब मिलता है। बाकी आपको ऑफ रोड मोड्स यहाँ पे मिलते हैं जिसमें आप पूरा देख सकते हैं कितने एंगल पे आपकी गाड़ी ऐसे टर्न वगैरह मार रही है। या आपको पूरे टैक्टाइल बटन्स मिलते हैं जिससे आप इस गाड़ी की वेंटिलेशन सीट वगैरह या फिर इसके AC कंट्रोल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी है। और ये आपको थोड़े बहुत और मोड्स मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग वगैरह के। ये आपको बढ़िया वायरलेस चार्जिंग वाला सारा सेटअप मिलता है। ये इसका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के लीवर्स है, थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। और ये आपको इसके मोड्स मिलते हैं, मोड सिलेक्टर मिलता है जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट फंक्शन है, जिसमें दोस्तों देखो कितनी मस्त एनिमेशन आती है। टेरेन मोड हमने चूज कर लिया, ऑफ रोडिंग मोड चूज कर लिया। ये इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। बाकी ये इसका स्टीयरिंग है, काफी नॉर्मल सा है जिसमें हमर का पूरा बैज है। और ये आपको कैडिलैक का जो पूरा उनका ऑटोनोमस ड्राइविंग वाला फंक्शन है उसका ये आपको सिस्टम मिलता है। ये अगर आप देखें इसका IRVM है जिसमें आपको पूरी स्क्रीन मिलती है, जिसमें अगर आप ऐसे बंद कर सकते हैं इसको, देख रहे हो भाई काफी अच्छी लग रही है स्क्रीन वगैरह। ये वाला फंक्शन जनरली ऐसे डिफेंडर वगैरह में आता था पहले, अब शायद डिसकंटिन्यू हो गया है थोड़े छोटे वाले वर्जन्स में, इसमें आपको मिल रहा है। छत आपको ऑब्वियसली दोस्तों कोई नहीं मिलती क्योंकि इसमें आपको रिट्रैक्टेबल रूफ मिलती है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं उसको या फिर डाल सकते हैं। बढ़िया ऐसे एकदम लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल वाली फीलिंग ले सकते हैं। पर मेन है भाई कितना चौड़ा इसका इंटीरियर, मतलब आई एम ए वेरी बिग मैन पर मैं भी भाई पूरा कवर नहीं कर पा रहा। और ये देखो भाई इसको कितना बड़ा सा ये इसका सेंटर कंसोल है जिसमें आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलती है।
ये ऐसे हाथ इधर एक इधर हाथ किसी बंदे का हो सकता है। मेरी स्कोडा में भाई इतना आता है, इसमें 3 गुना स्कोडा से, और वो भी डिसेंटली बड़ी गाड़ी मानी जाती है। ये आपको थोड़े बहुत और मोड्स मिलते हैं इसके, थोड़े प्रेशर वगैरह के, इसकी सस्पेंशन के, या आपको बाकी सारा सिस्टम वगैरह मिलता है। काफी अच्छी गाड़ी है दोस्तों, पर मजा आता है इस वाले मोड्स को चूज करने में। आपको दिखाता हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ। और अब दोस्तों इस गाड़ी का आपको कूल फीचर दिखाता हूँ, जो कि क्रैब मोड है, जिसके लिए आपको ये वाले बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, क्रैब मोड एक्टिवेट हो गया है। कितना कूल एनिमेशन वगैरह आती है। अब इस गाड़ी को हम ड्राइव पे डालते हैं, पूरे स्टीयरिंग को घुमाते हैं, और अब देखना ऐसे गाड़ी फिसलते हुए चलेगी। तो गोल घूम रही है। दोस्तों आते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग में, जिसमें जो इसका गियर लीवर है, आपको ऐसे बस पीछे करना है और ये डी पे आ जाएगी, और एकदम ऐसे खड़ा खड़ा लगता है भाई। रोड में एकदम ऐसे ऊंचे हो तुम, और बोनेट भी सामने का एकदम ऐसे सीधा सा, एकदम कुछ भी पार कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। और काफ़ी आसान है चलाने में। अगर आपको लगे कि ऐसे बहुत बड़ी गाड़ी है तो इसलिए मुश्किल होगी, काफ़ी डिसेंटली आसान है चलाना ऐसे, क्योंकि टर्निंग रेडियस भी काफ़ी छोटा ही है इसका। अब दोस्तों अगर आप देखिए सामने जो हमारी सड़क है, काफ़ी ऐसे अनड्यूलेटेड है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सस्पेंशन काम कर रही है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यार ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड व्हीकल है। ओह भाई, पावर तो बहुत ज़्यादा भाई इसके अंदर। वो एकदम खड़ा खड़ा सा लग रहा है, ऐसे एकदम मिलिट्री टाइप फील। ये भाई रिवर्स कर रही हमने, बढ़िया टर्निंग रेडियस है एकदम इसके रेयर व्हील स्टीयरिंग से, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती यार। अब इसका एक कूल फीचर दिखाता हूँ, जिसका नाम है वॉच टू फ्रीडम, जिसमें आपको ये वाला जो बटन है 2 बार ही आपको प्रेस करना है, और वाइब्रेशन हो रही है सीट के अंदर, और वॉच टू फ्रीडम वाला टेक स्टार्ट हो गया है। इसमें मैक्सिमम गाड़ी की पावर आपको मिनिमम आरपीएम में अनलीश हो जाएगी, और जो हमें 15,000 Nm का जो टॉर्क मिलता है वो इसलिए ही मिलता है स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल बूस्ट के लिए। अभी तो भाई 60 ही गई थी मेरे ख्याल से। एकदम इंस्टेंटली ऐसे उठती है गाड़ी, और आपको थोड़ा वेट भी फील होता है 4.5 टन जब उठ रहा है। और कहीं से भी आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको। इतनी बढ़िया इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, इतना बढ़िया इसका अप्रोच डिपार्चर एंगल है। तो हाँ, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि रोड्स पे काफी कम हो, जिसमें आपको एक एक्सेप्शनल फीलिंग मिले, आपको बढ़िया अमेरिकन एसयूवी वाली फीलिंग मिले, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। और बाकी अगर आपको ये हमर ईवी या फिर ऐसी और अमेरिकन एसयूवी चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और आपको इंडिया में राइट हैंड ड्राइव चाहिए, तो आप फ्राइडे नाइट कार्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो कि ऑलमोस्ट हर एक अमेरिकन कार को इंडिया में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करा के, और बाकी इंडिया में इंपोर्ट करके सारी ड्यूटीज वगैरह पे करके आपको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में आपको सर्विस और वारंटी भी ऑफर करते हैं। तो आपके पास पीस ऑफ माइंड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका आप उनको जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे बताना कि आप 3.5-4 करोड़ के आसपास के प्राइस में हमर ईवी लोगे, या फिर जो मर्सिडीज की जी क्लास आती है या फिर EQG वगैरह आते हैं उसको प्रेफर करेंगे। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।